हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैप्पीएस्ट माइंड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। क्या किसी प्रकार का कोई डिविडेंड दिया गया है दोस्तों? यस, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड दिया गया है। इंटरिम डिविडेंड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 2 रुपये 75 पैसे यहाँ पे पर शेयर आपको इंटरिम डिविडेंड देखने को मिला है। और जो इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 4 नवंबर है, और जो पेमेंट होने की जो डेट है वो 17 नवंबर तक आपके जो अकाउंट है उसमें पेड किया चले जाएगा। दोस्तों अभी हम आ गए हैं डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा जो ये डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम टोटल इन रेवेन्यू या टोटल इनकम की बात करते हैं, यानी कि टोटल जो रेवेन्यू या इनकम आया है। यहाँ पे ये जो लाख्स में दिया गया है, हम करोड़ में बता रहे हैं आपको, 595 करोड़ का। और जो पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 579 करोड़ का था। और उससे जो लास्ट सितंबर ईयर का जो 2024 था उसके अंदर 548 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला था। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, मोटा मोटा यहाँ देखते हैं तो 57 से गिर के 59, यानी कि आपको यहाँ मोटा मोटा 3% के आसपास जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे रेवेन्यू के अंदर। यानी कि रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% में जंप देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर हम कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 54 से लेके 59 हो गया है, यानी कि आपको 9% यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो टोटल इनकम के अंदर या रेवेन्यू के अंदर। इसी प्रकार अगर टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 522 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 530 करोड़ का 3 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 480 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला। तो एक्सपेंसेस में किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, या फिर मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके के जो कंपनी ने जो खर्चे हैं वो कंट्रोल में रखे हैं। इसी प्रकार अगर हम एक्सपेंस के बाद अगर हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि सब खर्चे इनकम माइनस एक्सपेंसेस करने के बाद जो बचता है उसको हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड बोलते हैं। यानी इस क्वार्टर के अंदर आपको 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। पिछले क्वार्टर के अंदर 57 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था 2024 का सेम सितंबर मंथ में 49 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 57 से 54 हो गया, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। 5% आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे डाउन जाते हुए देखने को मिला है कि नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 49 से 54 हो गया है करोड़, यानी कि 10% की आपको यहाँ तेज़ी देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी प्रकार अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो आपको यहाँ ईपीएस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर ईपीएस 3 रुपये 59 पैसे। और जो लास्ट जो क्वार्टर था Q1 उसके अंदर 3 रुपये 79 पैसे। और उससे जो लास्ट सेम सितंबर मंथ का जो क्वार्टर था उसके अंदर 3 रुपये 29 पैसे। दोस्तों अभी हमने जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन बेसिस पे कंपैरिजन किया, कितना परसेंटेज बढ़ा कितना परसेंटेज कम हुआ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।